गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक लेज़र है। ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर एक सब टॉपिक है। आज हम लेज़र के बारे में पढ़ेंगे। लेज़र क्या होता है, ये कैसे बनता है और इसके यूजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले जो लेज़र है तो ये LEASER होता है। इसमें हर टर्म्स जो हर ये अल्फ़ाबेट है इसका कोई ना कोई मीनिंग है। तो इसका एक्रोनिम क्या कहता है कि एल से लाइट है, ए से एम्प्लीफिकेशन, एस से स्टिमुलेटेड, ई से इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, अर्थात प्रकाश का प्रवर्धन करना है। और किस मेथड से करना है? स्टिमुलेटेड इमिशन से। तो ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है। लेजर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड for producing highly intense, strongly monochromatic, highly coherent and collimated beam of light। अर्थात लेजर एक ऐसी डिवाइस है जो बहुत उच्च तीव्र प्रकाश, हाईली मोनोक्रोमेटिक अर्थात एक वर्णीय प्रकाश, हाईली कोहेरेंट अर्थात कला संबंध, और कॉलिमेटेड मतलब समांतर। तो ऐसी बीम क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? लेजर का। अब लेज़र इज डिस्कवर्ड बाय TH मैमन इन 1960। तो TH मैमन ने इसका क्या किया? खोज किया। लेकिन TH मैमन ने रूबी लेज़र बनाए थे 1960 में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉर्मल लाइट क्या होता है और लेज़र लाइट क्या होता है। तो नॉर्मल लाइट में क्या होता है? जो इसके वाइब्रेशंस होते हैं वो सभी डायरेक्शन में होते हैं। ये इधर इधर ये ऑल डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन जो लेज़र लाइट होती है उसमें जो इनके वाइब्रेशन होते हैं केवल एक ही डायरेक्शन में होते हैं, इसीलिए हाईली इंटेंस होता है। तो ये नॉर्मल लाइट और लेज़र लाइट में क्या है? डिफरेंस है। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई एक पार्टिकल लिया है मैंने, कोई एक एटम लिया है, ये उसका न्यूक्लियस है। इसके बाहर आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। इसको के से डिनोट करते हैं, ऐसे एल होता है या ऑर्बिट कहते हैं, और इधर एम और इधर एन। आप जानते हैं कि में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे करके सो ऑन। अब जैसे हम करंट फ्लो की बात कर रहे थे सेमीकंडक्टर में, तो हम उसमें क्या देख रहे थे? आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होते हैं? करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन ठीक इसमें क्या होता है कि इसमें हम जो इनर सेल में अर्थात ये बाउंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। और इनकी बात करते हैं, इनके कारण क्या होता है? लेजर लाइट प्रोड्यूस होती है। तो क्या डिफरेंस देखा आपने कि हम नॉर्मली हम किसकी बात करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है। लेकिन लेजर लाइट में हम किसकी बात करते हैं? जो इनर इनर सेल है अर्थात जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसकी बात करते हैं। अब लेज़र लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहला है, यह है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र लाइट। मोनोक्रोमेटिक होता है अर्थात एक वर्णीय होता है। यूनी डायरेक्शनल होता है अर्थात एक दिशा में होता है। हाईली कोहेरेंट होता है अर्थात कला संबद्ध होता है। हाईली इंटेंस मतलब बहुत तीव्र होता है। लो बीम डाइवर्जेंस अर्थात इसमें क्या है? डाइवर्जेंस नहीं होता। जैसे नॉर्मल लाइट में टॉर्च की लाइट आपने देखी होगी तो आगे जाके वो फैलती है, तो इसलिए ज़्यादा दूर तक नहीं जाती, लेकिन इसमें डाइवर्जेंस कम होता है इसलिए दूर तक जाती है। और इसी रीजन से इसका ये क्वालिटी क्या होता है? फोकसिंग। अब सबसे पहले देखेंगे कि मोनोक्रोमेटिक का मीनिंग क्या है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है एक वर्णीय। ए लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, यदि कोई लाइट सिंगल वेवलेंथ और सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक। और नैरो लाइन विड्थ, इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि कोई लाइट यदि उसकी सिंगल वेवलेंथ है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है? सिंगल है या नैरो लाइन विड्थ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक। दैट इज, या इसको हम और तरह से कह सकते हैं, ऑल द फोटोन्स हैव सेम एनर्जी एंड सेम फ्रीक्वेंसी। क्योंकि आप जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू। यदि न्यू सेम है तो ये भी क्या होगा? सेम, क्योंकि क्या है बच्चों? एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट है इसलिए ये। इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी यहाँ से? न्यू न्यू इक्वल टू E/h। और यहाँ पे क्या होता है? जो फोटोन इमीट होता है वो दोनों एनर्जी, जैसे यहाँ पे देखिए
ये दो एनर्जी लेवल मैंने बता रखा है। एक ये E1 है, इसको क्या बोला, E2 बोला, तो इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। अब जो फोटोन इमिट होगा वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर एनर्जी का फोटोन इमिट होगा, अर्थात एच न्यू, क्योंकि फोटोन आप जानते हैं E2 माइनस क्या हो जाएगा, E1। तो यहाँ पे भी तो इसलिए न्यू इक्वल टू कितना है, E2 माइनस E1 अपॉन एच। अब यदि इसका थोड़ा सा ग्राफ देखेंगे तो कैसा होता है, ये इंटेंसिटी इधर ले लिया, इधर वेवलेंथ ले लिया, तो ये नैरो लाइन विड्थ आती है, एक सिंगल लाइन आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं। दूसरा क्या है, कोहेरेंट लाइट, ए लाइट इन विच ऑल द फोटोन्स और वेव आर इन सेम फेज। यदि क्या है, किसी के लाइट के यदि सारे फोटोन्स और जो वेव है वो क्या है, सब एक ही फेज में। फेज का मतलब क्या होता है, उसका पोजीशन और उसके डायरेक्शन क्या है, एक जैसी है, इज कॉल्ड कोहेरेंट लाइट। या इसका क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है, इनका एम्पलीट्यूड भी क्या होता है, सेम। जरा यहाँ पे देखते हैं, यदि मैं इनकोहेरेंट लाइट की बात करूँ तो ये इस तरह की है, ठीक है, एक ये है। और ये देखिए, इसका फेज ऊपर के लिए है, इसका फेज क्या है, नीचे के लिए। तो इसका मतलब फेज में क्या है, डिफरेंस है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनकोहेरेंट बोलेंगे। लेकिन यदि इसी को यदि मैं लेज़र लाइट की बात करूं तो ये देखिए, एक और ये, इनका सबका फेज क्या है, सेम है। यदि ये हाई है तो ये हाई है, ये लो है तो लो है। इसका मतलब इनका एम्पलीट्यूड है और फ्रिक्वेंसी ये क्या है, सब सेम है, अर्थात इनके ऑसिलेशंस क्या है, सेम है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कोहेरेंट लाइट। कोहेरेंट लाइट का मतलब क्या होता है, जिस मतलब सारे पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि जब कोई रेस होती है तो सब एक डायरेक्शन में दौड़ते हैं, और यदि एक डायरेक्शन में कोई आगे पीछे है तो इनकोहेरेंट हो जाएगा, यदि उनके फेज में क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन यदि सब बराबर स्पीड से चल रहे हैं तो तब वो क्या हो जाएगा, कोहेरेंट हो जाएगा। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इंटेंस होती है। ये लाइट कैसी होती है, इंटेंस होती है। ए कोहेरेंट लाइट विच ऑल फोटोन्स आर इन फेज, क्योंकि सारे फोटोन एक उसमें है तो इसलिए क्या होगा, ये इंटेंस होगा। या इसको हम और इस तरह से कह सकते हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स आर मोर। यदि नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा होंगे तो तब क्या होगा, वो कोई भी वो क्या होगा, हाईली इंटेंस होगा। डायरेक्शनैलिटी होती है, अर्थात लेजर लाइट इज हाईली डायरेक्शनल, क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, सो दैट दे यूज अलाइनमेंट पर्पज। क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में चलती है तो इसलिए इनको इसको क्या बोलते हैं, हाईली डायरेक्शनल बोलते हैं, इसलिए इसका यूज़ किस में किया जाता है, अलाइनमेंट पर्पज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है इसकी एनर्जी, हाईली एनर्जेटिक। ये क्या होते हैं, बहुत अधिक एनर्जी होती है इनकी। इट कैन प्रोड्यूस वेरी हाई टेम्परेचर व्हेन अलाउड टू फॉल ए टॉप इवन एट ए स्पॉट। यदि ये क्या है, किसी एक ये क्या होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होती है, इनमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, और जब ये किसी पॉइंट पे पड़ती है तो उसको क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर अर्थात गर्म कर देते हैं, सो दैट इट इज़ यूजफुल इन कटिंग एंड वेल्डिंग, एंड दे आर आल्सो यूज्ड इन डिस्ट्रक्शन टूल इन वॉर। इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये क्या है, हाईली इंटेंस होती, हाईली एनर्जी होती है इनकी, तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने से इसका यूज़ हम किस में कर सकते हैं, कटिंग में कर सकते हैं, वेल्डिंग में कर सकते हैं, और किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना है तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फोकसिंग एक और क्वालिटी होती है, फोकसिंग मतलब ये एक ही पॉइंट पे क्या होती है, फोकस होती है, सो दैट यूज इन मेडिकल लाइन। जैसे क्या होता है कि यदि आपकी बॉडी के अंदर किसी पार्ट्स को देखना है तो लेज़र लाइट डाली जाती है, और उससे क्या, क्योंकि ये फोकस करती है इसलिए उस पॉइंट को आराम से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये कुछ क्वालिटी थी लेज़र लाइट की। अब है कि लेज़र लाइट में क्या क्या टर्म्स यूज होती है। तो सबसे पहला है स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, अर्थात अब्जॉर्प्शन होता है, इसको हिंदी में उद्दीप्त अवशोषण बोलते हैं। अब जरा देखिए, ये कोई एटम है, ये इसका पॉजिटिव पार्ट है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये के सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर वाले एल सेल है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने आपको बताया कि जो लेजर लाइट प्रोड्यूस करने के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन, अर्थात जिनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ से हमने एक फोटोन डाला,
इसने इस फोटोन को क्या किया, अब्जॉर्ब किया, और ये अपना इस पोजीशन को छोड़कर कहाँ चला जाता है, हायर स्टेट में चला जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं अब्जॉर्प्शन। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, ये एनर्जी लेवल है E1, ठीक है। तो लो एनर्जी लेवल आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो अंदर का सेल होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, हम इसकी बात करते हैं। तो कोई भी एटम होते हैं किसी भी मैटर के, वो कहाँ होते हैं, ग्राउंड लेवल में होते हैं। इसको इसलिए हम ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं। ये क्या है, हायर स्टेट है, इसकी एनर्जी क्या ले ली हमने, A2 ले ली। अब क्या है, सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने N1 है, और इस पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने N2। अब जैसे ही हम इसको बाहर से क्या करेंगे, एक फोटोन देंगे, और फोटोन की जो एनर्जी होती है इन दोनों के गैप के बराबर होती है, अर्थात E2 माइनस E1। इतनी एनर्जी का क्या दिया हमने, फोटोन दिया। तो इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन ने उसको ऑब्जॉर्ब किया और कहाँ चला गया, हायर लेवल में चला गया। तो इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, ऑब्जॉर्प्शन कहते हैं। अर्थात मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर स्टेट इज कॉल्ड ऑब्जॉर्प्शन। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जब ग्राउंड लेवल से हायर लेवल में जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब दूसरा क्या है, इसमें टर्म्स जो यूज होती है वो क्या है, स्पॉन्टानियस इमिशन होता है, स्वतः उत्सर्जन। अब क्या है, ये E1 लेवल है, अर्थात ग्राउंड लेवल है, और ये क्या एक्साइटेड है, इसका एनर्जी लेवल कितना है, A2 है। अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पहुँच गया। अब जैसे ही क्या होता है कि कुछ टाइम बाद जब ये यहाँ पे है, तो ड्यू टू परटर्बेशन बाय इन्वायरमेंट, तो ये क्या है, यहाँ कितनी देर रहता है ऊपर एक्साइटेड लेवल में, 10⁻⁻8 सेकेंड रहता है, और फिर कहाँ आ जाता है, लोअर लेवल में आ जाता है। जब ये लोअर लेवल में आता है तो ये जो ये एनर्जी इसने अब्जॉर्ब की थी यहाँ से वहाँ जाने में, उतनी एनर्जी का फोटोन क्या कर देता है, इमिट कर देता है। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टानियस इमिशन। क्या कर रहे हैं, इमिट कर रहा है। क्या हुआ, क्या बोला मैंने कि देखो आपने उसमें देखा, अब्जॉर्प्शन में लोअर लेवल में था, उसको हमने एक फोटोन दिया और कहाँ चला गया, हायर लेवल में चला गया। स्पॉन्टानियस जो इमिशन में हम हायर लेवल की बात कर रहे हैं, यहाँ ये हायर लेवल में कितनी देर रहता है, 10⁻⁻8 सेकेंड। ये एवरेज लाइफ टाइम है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 10⁻⁸ सेकेंड में हो, लेकिन ये एवरेज लाइफ टाइम है, तो लगभग इतने सेकेंड रहता है, और उसके बाद कहाँ आता है, नीचे आ जाता है अपने लोअर लेवल में। जब ये लोअर लेवल में आता है तो जितना एनर्जी इसने अब्जॉर्ब किया था उतनी एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है, और ये फोटोन के रूप में क्या है, बाहर निकल आता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पॉन्टानियस इमिशन कहते हैं। थर्ड है इसमें स्टिमुलेटेड इमिशन, और लेजर में आपने नाम में ही देखा कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका मतलब इसका बहुत रोल है। अब इसमें देखिए, ये एनर्जी लेवल E1 है, ग्राउंड स्टेट है, और ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट है E2। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N1 है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N2। लेकिन वही अब्जॉर्प्शन तो पहले से हो रखा है, अब यहाँ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ आपने देखा कितनी देर रहेगा, 10⁻⁻8 सेकेंड रहेगा, और फिर कहाँ आएगा, लोअर लेवल में आएगा। जब लोअर लेवल में आता है तो क्या करता है, एक फोटोन इमिट करता है। अब जैसे ये यहाँ पे जाता है, सेम उसी टाइम में हम उसी फ्रिक्वेंसी का एक फोटोन क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। ये इसको क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है, और ये कहाँ आ जाता है, नीचे। और दूसरा ये है, अब ये दो फोटोन हो गए, एक तो ये इमिट करेगा क्योंकि अभी आपने अब्जॉर्प्शन में देखा और इमिशन में देखा, और एक फोटोन ये है, तो ये दोनों फोटोन क्या है, सेम फेज में है। ये कैसे है, सेम फेज में है, और एम्पलीट्यूड भी क्या है, सेम है, इसलिए ये क्या होते हैं, कोहेरेंट होते हैं। तो दिस इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये क्या है, लगातार। हमने तो एक एटम की बात की, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे एटम होते हैं। तो ये दिस इज द लेजर एक्शन, और यही एक्शन क्या है, लेजर का है। यही क्या है, लेजर में काम आता है कि कैसे हम इसको बनते हैं। ऑल दीज फिनोमिना हैपन्स टुगेदर, मतलब जो अब्जॉर्प्शन है, स्पॉन्टेनियस इमिशन है, और स्टिमुलेटेड इमिशन, ये तीनों फिनोमिना क्या होते हैं, एक साथ होते हैं।
यही जो स्टिमुलेटेड इमिशन है, यही क्या करता है लेजर में इसका यूज़ किया जाता है। अब इसमें दो टर्म्स और हैं, एक होता है पॉपुलेशन इन्वर्जन, जनसंख्या व्युत्क्रमण। सपोज आपने अभी तक देखा कि क्या है कि N1 है ग्राउंड स्टेट और इसको N2 सॉरी इसको एनर्जी लेवल E1, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N1 है और ये क्या है E2 है, इसकी एनर्जी इसमें N2 है। यदि क्या है हायर लेवल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं और लोअर लेवल में कम होते हैं, तो इसको पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा कि जितने भी एटम होते हैं वो कहाँ होते हैं, ग्राउंड स्टेट में होते हैं। इसका मतलब लोअर स्टेट में ज़्यादा होने चाहिए और अपर स्टेट में क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। तो ये क्या है, यदि अपर स्टेट में ज़्यादा है और लोअर स्टेट में क्या है, कम है, तो इस कंडीशंस को क्या कहते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। एक और चीज़ आती है इसमें, पंपिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ अचीविंग पॉपुलेशन इन्वर्जन इज कॉल्ड पंपिंग। जिस प्रोसेस के द्वारा हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करते हैं उसको क्या कहते हैं, पंपिंग कहते हैं। एक इसमें मेटा स्टेबल स्टेट भी होता है, जरा इसको समझते हैं। E1 एनर्जी लेवल है, सारे एटम आप जानते हैं नॉर्मली इस पे होते हैं। अब क्या होता है कि हम इसको क्या देंगे, एनर्जी देंगे, ये अब्जॉर्ब करेगा और कहाँ चला जाएगा, ऊपर। इसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेड लेवल में। ये यहाँ कितनी देर रहते हैं, 10⁻⁻8 सेकेंड रहते हैं। फिर ये उसके बाद एक उसी के पास एक ऐसा लेवल होता है, उसको क्या वहाँ क्या है, 10⁻³ सेकेंड तक रहते हैं। इसका एवरेज लाइफ टाइम थोड़ा ज़्यादा है। इस लेवल को ही क्या बोलते हैं, मेटा स्टेबल स्टेट बोलते हैं या लेवल बोलते हैं। तो इस ये जो क्या है, इसकी जो एनर्जी है ये लोअर से तो ज़्यादा है, लेकिन जो E2 है उससे क्या, E3 है उससे क्या होता है, कम। तो इसको E3 बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, E2 बोलेंगे। तो मैंने क्या बोला, इसने अब्जॉर्ब किया, यहाँ गया, हायर लेवल में गया, कितनी देर रहता है, 10⁻⁻8 सेकेंड रहता है। और फिर क्या होता है, तो लोअर स्टेट में आ जाता है। उस स्टेट को क्या बोलते हैं, मेटा स्टेबल स्टेट। इसका एवरेज लाइफ टाइम क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, 10⁻³ सेकेंड। और फिर कहाँ आता है, नीचे आ जाता है। और जब नीचे आता है तो फिर क्या करेगा, वही फोटोन इमिट करेगा। तो इस लेवल को क्या बोलते हैं, मेटा स्टेबल लेवल बोलते हैं या मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं। तो ये था आपका लेज़र। अब टाइप ऑफ लेज़र, लेज़र कितने तरह का होता है। तो टाइप ऑफ लेज़र ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ एक्टिव मटेरियल या एक्टिव मीडियम। एक्टिव मीडियम के बेस पे कितने तरह का होता है। सबसे पहले गैस लेजर, इसका मतलब जो मीडियम है इसमें गैस यूज़ की जाती है। दूसरे में जैसे हीलियम नियॉन लेज़र आता है, सॉलिड स्टेट है। और तीसरा क्या है, सेमीकंडक्टर लेज़र। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ट्रांजिशन, यदि ट्रांजिशन के बेस पे बात करें कि कितने लेवल में ट्रांजिशन हो रहा है, तो 2 लेवल, 3 लेवल एंड 4 लेवल। ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट टाइप, कि उसका आउटपुट कैसा मिलता है। यदि पल्सेड है तो उसके बेस पे अलग होता है, और दूसरा क्या, कॉन्टिन्यूस वेव है। तो 3 तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो एक्टिव मीडियम कैसा है, दूसरा उसमें कितने लेवल हैं जिनमें ट्रांजिशन हो रहा है। जैसा भी आपने देखा, जब मेटा स्टेबल आ जाता तो 3 लेवल हो गए, पहले कितने लेवल थे, 2 लेवल थे। तो ऐसे कितना होता है, एक 4 लेवल वाला भी होता है। ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, आउटपुट जिस हिसाब से मिलता है, चाहे पल्सेड मिलता है चाहे कॉन्टिन्यूस मिलता है। तो ये है। अब जैसे यहाँ पे देखिए 2 लेवल में की बात कर रहा हूँ मैं, तो 2 लेवल लेज़र सेमीकंडक्टर लेज़र का इसका एग्जांपल है। तो सबसे पहले ये क्या है, एनर्जी लेवल E1 है, एनर्जी लेवल E2 है। इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट है। अब सारे एटम्स किस में होते हैं, ग्राउंड लेवल में। जैसे हम इसको क्या करते हैं, फोटोन्स देते हैं, ये कहाँ चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। और यहाँ कितनी देर रहेंगे, 10⁻⁻8 सेकेंड रहेंगे। और फिर कहाँ आते हैं, नीचे। जब नीचे आते हैं तो ये क्या करते हैं, फोटोन इमिट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टिमुलेटेड इमिशन का प्रोसेस होता है, इसलिए ये है। तो इसको क्या बोलते हैं, 2 लेवल लेज़र बोलते हैं। यदि हम 3 लेवल लेज़र की बात करते हैं, देयर आर 3 एनर्जी लेवल्स एंड ऑल ट्रांजिशन आर अलाउड बिटवीन 3 लेवल। जितने भी ट्रांजिशन होते हैं उसमें कितने लेवल में होने चाहिए, 3 लेवल में होने चाहिए। एंड दिस सिस्टम इज सप्लाइड एनर्जी h nu फ्रॉम द
एक्सटर्नल सोर्स। तो अभी आपने देखा कि न्यू इक्वल टू E3 माइनस E1/H। जरा इसको जरा देखें क्या बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहले ये है E1 है, और क्योंकि इसमें 3 लेवल है तो इसको हम क्या बोलते हैं, E3 बोलते हैं। यहाँ कितनी देर रहेगा, 10⁻⁻8 सेकेंड, और कहाँ जाएगा, E2 में आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेटा स्टेबल बोलते हैं। और ये कितने लेवल हो गए, 3 लेवल, जैसे क्या है रूबी लेजर है इसका एग्जांपल। इन केस ऑफ 3 लेवल लेजर देयर इज ए वन डिफिकल्टी, एक डिफिकल्टी होती है, दैट एटम इन द ग्राउंड स्टेट में अब्जॉर्ब ए फोटोन ऑफ एनर्जी। और वो कितना होता है, E2 माइनस E1। इसने तो इतना अब्जॉर्ब किया, सो दैट डिक्रीज इन इंटेंसिटी। अर्थात सीधी सी बात है, जब 3 लेवल वाला होता है तो जो आउटपुट मिलता है उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती। थोड़ा सा ये इसमें क्या है, डिफिकल्टी है। उसके बाद है 4 लेवल लेजर सिस्टम है। तो इसमें कितने लेवल होते हैं, 4 होते हैं, 1 2 3 एंड 4। यहाँ से कहाँ जाएगा, 4th लेवल में फिर कहाँ आएगा, E3 में आएगा। फिर उसके बाद स्टिमुलेटेड इमिशन होगा और फर्दर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जब यहाँ से E2 से यहाँ आता है तो उसमें क्या होता है कि नॉन रेडिएटिव भी बोलते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि लेजर क्या है, अलग अलग तरीके से होता है। अब हम पढ़ेंगे कि इसका यूज क्या है। सबसे पहला है मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। यदि हमें बहुत दूर की डिस्टेंस मेजर करनी है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लेज़र लाइट का यूज़ करते हैं। जैसे क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। अब हमें पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी मेजर करनी है, तो नॉर्मली तो हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, लेज़र लाइट से मेजर करते हैं। दूसरा क्या, अलाइनमेंट। यदि हमें क्या करना है कि किसी चीज़ का अलाइनमेंट करना है, ये अर्थात एक लाइन में जैसे हमने पाइप बिछाने हैं तो उनका लेवल ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए था, तो इसलिए हम इसका यूज़ किस में करते हैं, अलाइनमेंट में करते हैं। और किस क्वालिटी का, क्योंकि ये हाईली क्या है, डायरेक्शनल होता है इसलिए। तीसरा क्या है, कम्युनिकेशन में। तो कम्युनिकेशन में इसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इंफॉर्मेशन और टेलीविज़न प्रोग्राम कैन बी ट्रांसमिटेड बाय लेजर बीम। अर्थात लेजर बीम के द्वारा इनको क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। चौथा क्या है, साइंटिफिक रिसर्च में इसका यूज़ किया जाता है। पांचवा क्या है, जैसे कटिंग में है, ड्रिलिंग में है, वेल्डिंग में है, इसमें क्या है, इसका यूज़ किया जाता है। यदि कटिंग करनी, किसी चीज़ को काटना है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत तेज़ होती है, तो इसलिए, और हाईली क्या होता है, एनर्जेटिक होता है, तो कटिंग में किया जाता है। और वेल्डिंग में हम इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मेडिकल फील्ड में इसका यूज़ किया जाता है। इंटरटेनमेंट में जैसे आजकल आपने देखा हो डीजे सिस्टम में इसका यूज़ किया जाता है। मेडिकल एप्लीकेशन, जैसे मेडिकल एप्लीकेशन में आपने देखा कि किसी को कैंसर है तो कैंसर का जो टिश्यूज़ हैं उसको डेड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कोई पार्ट है वो उसमें खराबी हो गई बॉडी के अंदर तो उसको कट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ इसकी क्या है, यूजेस हैं। तो ये था हमारा लेज़र। और धन्यवाद। बाकी